अब देखते हैं हम लोग 24th नंबर क्वेश्चन। 24th नंबर क्वेश्चन में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको हम लोग कंपेयर करें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो मेरे पास p क्या हो जाएगा 2 और q क्या हो जाएगा साइन एक्स। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, क्योंकि अगर इसको मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट से कंपेयर कर रहा हूं तो ये हो जा रहा है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो कि होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx यानी कि e की पावर 2x। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, यानी कि y इंटू e की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू e की पावर 2x इंटू dx। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से। अच्छा, इसमें पहला फंक्शन क्या होगा, पहला फंक्शन जाहिर सी बात है जो आइलेट में पहले आएगा वही पहला फंक्शन होगा, तो आइलेट। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या कोई, नहीं। लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाँ, यानी कि ये मेरे पास पहला फंक्शन, ये मेरे पास दूसरा फंक्शन। अच्छा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x की वैल्यू क्या होगी, पहला वाला फंक्शन एज इट इज इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, यानी कि e की पावर 2x का e की पावर 2x और नीचे 2x का डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट में जो कि 2 हो जाएगा, माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो अब मुझे फिर से इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये मेरे पास फाइनली क्या आया, ये आया साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x बाई 2 माइनस हाफ बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x इंटू dx। अब मुझे फिर से बाई पार्ट्स लगा के इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा। ये कैसे निकालेंगे, जैसे इसका निकाले थे वैसे ही निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x, पहला फंक्शन ये होगा, दूसरा फंक्शन ये होगा, पहला वाला फंक्शन एज इट इज इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और जो प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। यही कहता है मेरे पास इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x बाई 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x और यहाँ हाफ बाहर आ जाएगा। अब जरा गौर से देखना इस क्वेश्चन को, क्या ये और ये सेम है, अगर इसको मैं y बोलूं तो क्या ये भी y है, हाँ बिल्कुल y है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू ई की पावर 2x है दिस प्लस हाफ इंटू y। अब इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूं, देखना यहां तक आने के बाद मैंने देखा कि भैया मैंने इसको y एज्यूम किया लेकिन यहाँ y तो पहले से है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने इस y की जगह इसको z एज्यूम किया, तो ये मेरे पास z हो जाएगा। और इससे पहले वाले पेज में भी यहाँ मैंने इसको y एज्यूम किया, इसको z कर लो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में मेरे पास y इंटू ई टू दी पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू dx। अब इस इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना था। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को मैंने z बोल दिया, मान लिया z, तो z मेरे पास कुछ ये आया। अब इस सॉल्यूशन में मेरे पास फिर से एक इंटीग्रेशन आ गया। अब फिर से जो इंटीग्रेशन आया उसको फिर से मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास कुछ ये आया और यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आया था वो z के बराबर था, इसलिए मैंने उसको z लिख दिया। तो इसकी जगह मैं ये पुट करता हूँ, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x बाई 2 माइनस हाफ इंटू कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x बाई 2 प्लस हाफ z, ठीक है। तो z क्या हो जाएगा मेरे पास साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x बाई 2 माइनस 1/4 इंटू कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x और यहाँ माइनस 1/4 इंटू z। अब इस माइनस z/4 को मैं उस साइड भेजता हूं, तो कितना हो जाएगा मेरे पास z प्लस z/4 यानी कि 5z/4 क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x बाई 2 माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x बाई 4, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 4 एलसीएम ले लूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, देखना 2 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू 5z/4, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ मेरे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर 2x कॉमन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 5। तो ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बस अब मैं z की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। तो z की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो y इंटू ई की पावर 2x क्या आ जाएगा मेरे पास, देखना z की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो e की पावर 2x, ठीक है, इंटू में 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 5 और प्लस कांस्टेंट लगा देते हैं। अब हम लोग इस e की पावर 2x को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y इज इक्वल टू ई की पावर 2x बाई ई की पावर 2x कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 5 प्लस c बाई ई की पावर 2x, और c बाई ई की पावर 2x में हम लोग e की पावर 2x को ऊपर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास e की पावर माइनस 2x। तो यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन
हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 25th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25th नंबर क्वेश्चन है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर मैं इसको कंपेयर करूं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो मेरे पास p की वैल्यू क्या आएगी 1 और q की वैल्यू क्या आएगी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट से कंपेयर करने के बाद मेरे पास p और q की एक वैल्यू आ गई है। अब देखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx यानी कि e की पावर x। अच्छा, अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था मेरे पास cos x माइनस साइन x इंटू e की पावर x और इंटू dx। तो भाई y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने यहां पुट किया ही नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था e की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x cos x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x और यहां dx भी लगा लो और इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट भी लगा लो। ठीक है, अब मुझे इन दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x cos x dx क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको सबसे पहले इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से। तो पहला फंक्शन क्या होगा? पहला फंक्शन हम लोग चूज करेंगे आइलेट के हिसाब से। तो आइलेट क्या कहता है भाई? इसमें से जो भी पहले आए उसको पहला फंक्शन मान लो। इसमें कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? नहीं। कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है? नहीं। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है? नहीं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? हाँ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे पास पहला फंक्शन हो जाएगा और जो बच जाएगा वो मेरे पास दूसरा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है? पहला वाला फंक्शन एज इट इज इनटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x हो जाएगा माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x इनटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और जो मेरे पास प्रोडक्ट आए उसका फिर से तुम इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos x इंटू e टू द पावर x और ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू e टू द पावर x इंटू dx। अब मैं इसकी जगह ये पुट करता हूं। तो मेरे पास देखना y इंटू ई टू दी पावर x क्या हो जाएगा cos x इंटू ई टू दी पावर x और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू ई टू दी पावर x इंटू dx और यहां देखना माइनस ई टू दी पावर x इंटू sin x इंटू dx और प्लस कांस्टेंट। ये और ये सेम है इसलिए ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ है। तो मेरे पास y इंटू ई टू दी पावर x क्या हो जाएगा cos x इंटू ई टू दी पावर x प्लस कांस्टेंट। तो y क्या हो जाएगा cos x इंटू ई टू दी पावर x बाई ई टू दी पावर x प्लस c बाई ई टू दी पावर x। तो e टू द पावर x e टू द पावर x भी कट जाएगा। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी cos x प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस x। तो यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग 26th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26th नंबर क्वेश्चन है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है sec x इंटू dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू sin x। अब हम लोग दोनों साइड sec x से डिवाइड करते हैं। तो यहां मेरे पास dy बाई dx माइनस y बाई sec x क्या हो जाएगा sin x बाई sec x। अच्छा, तो dy बाई dx माइनस y इंटू कॉस एक्स ये क्या हो जाएगा मेरे पास sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, तो मेरे पास p क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और q क्या हो जाएगा मेरे पास sin x इंटू कॉस एक्स। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, क्योंकि अगर इसको मैं कंपेयर करूं इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट से, तो मेरे पास p और q की वैल्यू आ रही है और आराम से ये कंपेयर भी हो रहा है। इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स इंटू dx। अच्छा, तो e की पावर माइनस बाहर cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास sin x। तो e की पावर माइनस sin x मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट। तो y इंटू e की पावर माइनस sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है मेरे पास sin x इंटू cos x। तो sin x इंटू cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e की पावर माइनस sin x dx प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग sin x को t एज्यूम करते हैं। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x dx क्या हो जाएगा मेरे पास dt हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास cos x dx की वैल्यू तो पुट करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास देखना dt sin x की जगह t और यहाँ e की पावर माइनस t। सबसे पहले हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस t इंटू dt। तो बाई पार्ट्स के हिसाब से पहला फंक्शन क्या होगा आइलेट के हिसाब से देखते हैं।
क्या इसमें कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? नहीं। लॉगरिथमिक? नहीं। अलजेब्रिक? हाँ अलजेब्रिक है। तो ये मेरे पास पहला फंक्शन हो जाएगा, ये मेरे पास दूसरा फंक्शन हो जाएगा। पहला वाला फंक्शन एज इट इज इनटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, और जो प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस टी इंटू ई की पावर माइनस टी और यहां माइनस ई की पावर माइनस टी, ठीक है। ये कैसे हुआ करके देख लेना तुम, अगर नहीं हो रहा है तो देखो कर ही देता हूं। इधर माइनस था और ये माइनस प्लस हो गया। अब देखना फिर से ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस टी, इसलिए ये आया और पहले से प्लस हो चुका था। अरे भाई करके देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। तो यहां मेरे पास इसकी वैल्यू कुछ ये आई। अब टी की वैल्यू बस पुट करनी है यहां पे मेरे को। तो टी क्या था मेरे पास, साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स। तो अगर हम लोग देखना ई की पावर माइनस साइन एक्स कॉमन ले लें तो यहां क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस साइन एक्स और माइनस वन। तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो यहां कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स और यहां वन प्लस साइन एक्स। बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पे। तो फाइनली ये मेरे पास आ जाएगा। तो y क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स बाई ई की पावर माइनस साइन एक्स प्लस सी बाई ई की पावर माइनस साइन एक्स। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आया। अब देखना इससे ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस साइन एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर साइन एक्स। तो मेरे पास सी ई की पावर साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन एक्स यहां पे आ जाएगा और यहां मेरे पास y हो जाएगा।